बाद कितनी कथा सुनी। अगर ऐसा भाव उस व्यक्ति के अंदर आता है तो वो कथा के महत्व तत्व को पहचाने ही नहीं। कथा पुरानी है लेकिन नया आनंद दिलाती है, नित नया। ये तो कथा ऐसी है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण बंध आई भवन समाना। जिन हरि सुनी नहीं कान्हा, श्रवण बंध आई भवन समाना। जिन्होंने गोविंद की अमृतमयी, सुंदर, सुमधुर, आनंदमयी कथाओं को श्रवण नहीं किया, उनके कानों के जो क्षेत्र होते हैं भैया, याद सुनिए महाराज, उनके कानों के जो क्षेत्र होते हैं वो तो अजगर के बिल के समान होते हैं, जिन्होंने गोविंद की कथाओं को श्रवण नहीं किया। और कथा कैसी है बताओ कि पास में कथा हो रही है, आपने सोचा चलो मंदिर में कथा हो रही है और सुनो, बोला नहीं हमसे सुनने के लिए, चलो सुनिए आते हैं। कथा का रूप बता रहा हूं आपको। अब जैसे आपने अनमने मन से, हल्के मन से मन बनाया है, चलो सुनिए आते हैं, पास में कथा हो रही है। और ऐसे ही आप अनमने मन से मन बना करके अभी कथा पंडाल में आए नहीं, घर से निकले, घर से निकले कथा सुनने के लिए, इतनी देर में तो गोविंद का आपके हृदय में प्राकट हो जाता है। घर से निकलते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं हृदय में, और घर से बाहर निकलते ही सोचते जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, कथा प्रारंभ हो गई है। यही तो इसका विचित्र चरित्र है मेरी गोविंद की कथा का। कथा के पांडाल में आप आए नहीं, गोविंद का हृदय आपके हृदय में, गोविंद का प्राकट आपके हृदय में पहले ही हो जाता है। ऐसा मंगलमय स्वरूप है गोविंद की कथा का, ऐसा। तो भगवान की कथा में लालाए रहना चाहिए, है ना। कभी जो है क्या तो कहते हैं महाराज कथा, तो ये श्रीमद् भागवत कथा कलिकम कल्पतरुगलिकम फलम सुखमुखाद अमृतदर्शयकम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भाविका। महाराज ये कथा हमें कैसे प्राप्त हुई? कथा तो बड़े मनुष्यों को प्राप्त होती है, तो हमें कैसे प्राप्त हुई? बोले सुखदेव, सुख जो होता है तोता, तोता कहते हैं एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष है, और उसका पका हुआ जो फल है वही श्रीमद् भागवत है। तो कहते हैं तो वेद रूपी जो वृक्ष है, जो निगम वृक्ष है, वो तो महाराज बड़ा विशाल है, उसकी शाखाएं तो बड़ी लंबी है, विशाल है, तो पृथ्वी की ओर नीचे की ओर कैसे आया? तो कहते हैं हमारे सुखदेव जी का मुख लगने से वह फल उस शाखा से नीचे की ओर आया। कहते हैं तो ये सुख होता है ना, तो जिस फल में मुंह लगा देता है ना, वो कभी खट्टा नहीं होता, तो मीठा होता है। या फिर समझो वो तोता लगाता ही उस फल से मुख है अपना जो ऑलरेडी मीठा होता है। पर ये पक्की बात है, जिस फल से मुख अगर तोता ने लगा दिया वो फल कभी खट्टा नहीं। तो हमारे सुखदेव भगवान के मुख लगने से ये भागवती रूपी जो फल है ये पृथ्वी की तरफ है। तो महाराज अब हम क्या करें? भागवतम रसमाल्यम मुहु मुहु, क्या पियो, इस रस को पियो, पियो। अरे महाराज कोई फल खाया जाता है तो पिया जाता है, ये कैसा फल है महाराज? तो महाराज बोले कितना पिए महाराज? अब कथा सुनने की पद्धति अलग है, कथा सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है। तो पियो को बोला,
कहते हैं कि जो हम कथा सुनते हैं ना, जो सुनते हैं इधर से सुनते हैं और इधर से निकल जाता है, और जो तन्मयता से हम कथा सुनेंगे तो वो कथा हृदय में उतर जाती है भगवत प्रेमियों। और जो कथा हृदय में उतर जाती है ना, उसी को पीना बोलते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। एक बहुत बड़े सत्संग में एक बात मैं आपसे कहूं, सत्संग का जिसको चस्का एक बार जीवन में लग जाए, उसको संसार का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता, कैसा भी सुख हो उसको अच्छा नहीं लगता। एक बार सत्संग का चस्का जिसको लग गया, उसको संसार की बातों में आनंद नहीं आता। संसार से उसका मन हमेशा रूखा रूखा रहेगा, और सत्संग के लिए वो हमेशा लालायित रहेगा। ये तो चस्का ही ऐसा है। तो ये बहुत बड़े सत्संगी थे स्वर्ण का स्वामी, उन्होंने 2 पीतल की मूर्ति बनवाई, आधा किलो की। दोनों मूर्ति वशिष्ठ देव की थी, दोनों मूर्ति बिल्कुल बराबर, दोनों में बराबर वजन, एक जैसा साचा, एक जैसी मूर्ति। और संत महात्मा जहाँ सत्संग में बैठे थे उनके सामने ले गए और बोले संतों के बीच में जाकर के, महाराज मैंने ये 2 मूर्ति बनवाई है, इनकी परीक्षा लो। संतों ने कहा क्या भैया क्या कीमत है इनकी? स्वामी जी ने कहा एक मूर्ति ये है केवल 500 रुपए और दूसरी मूर्ति है 1 लाख रुपए। अब संतों ने पूछा, अरे भैया ये जो दूसरी मूर्ति है क्या वो सोने की है? बिल्कुल सोने की, एक रत्ती भी सोना नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। फिर इसका 500 रुपया, इसका 1 लाख का। स्वामी जी सत्संगी थे, एक संत ने देखा, अरे इस स्वामी जी तो मुझे वहां सत्संग में मिले थे। अब जो सत्संगी होते ना, उनकी बातों में, उनके बोलने में, उनके चलने में, उनकी रहन सहन में गंभीरता छुपी होती है। ऐसा हर व्यक्ति नहीं समझ सकता ये कौन है। तो जो संत बैठे थे बोले ये स्वामी जी तो बहुत बड़े सत्संगी है, मुझे भारी अमुक जगह पर सत्संग में मिले थे। तो संत खड़े हो गए, स्वामी जी मेरी परीक्षा मैं लूंगा। स्वामी जी, अब संत जी ने एक सूतली ली थी, सूतली, और उसको अच्छी तरह से बटा, गीला करके बटा, और मूर्ति के इधर से कान में डाला, सूतली इधर से कान में डाली तो इधर निकल गई। संत बोले, स्वामी जी ये मूर्ति आपने 500 रुपए की? जी साहब। और दूसरी मूर्ति के जैसे कान में सूतली डाली, ध्यान से सुना, तो अंदर बहुत बड़ा घुमावदार छेद था, तो एकदम सूतली अंदर चली गई, हृदय में नीचे उतर गई, उसके पेट में उतरी। बोले स्वामी जी इसकी 1 लाख रुपए की कीमत है। अब बिल्कुल महाराज सत्य है। यानी कथा को सुन करके, दृष्टांत का मतलब मेरा ये है, कथा को सुन करके इधर से इधर निकाल दे, वो तो खाली हो गया श्रोता या श्रोता। और कथा को जीवन में उतार लेना वही सच्चा श्रोता है, और उसी में भगवान की कृपा होती है। इसलिए सच्चे श्रोता बनो और हृदय में कथा को उतारो। यही जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है। और जीवन में कुछ नहीं। देखो ये बात आप समझो कि भूप अनेक भये पृथ्वी पर, ये पृथ्वी कभी किसी की हुई नहीं है। हम कहते हैं ना ये मकान मेरा है, ये यहाँ से यहाँ तक जगह दे दी, देखो इसने मेरी जगह पे दीवार लगा ली है। यही तो हमारा वो है, यही तो हमारा अज्ञान है। पृथ्वी कभी किसी की नहीं हुई है। पृथ्वी कहते हैं मेरी मेरी कह के सब मोई में समाये गए, सब ठंडे हो जाते हैं 2 दिन में जाकर। प्रेम से बोलिए जैसे जाता, नाम निशान भी नहीं रहता। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कहाँ ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के धीरे से। तो कवि ने कहा है कि भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, और कोई ना बचो या कालवनी से मिट गए नामो निशान। धवल धाम धन गजरत सेना, नारी चंद्र समान। हमारी माताएं ऐसी हो गई है, हमारी माताएं भारत में, उनके मुखारविंद के तेज के सामने चंद्रमा का तेज भी मलिन नजर आता है।
ऐसी हमारी माताएं सुंदर हो गई है कि नारी चंद्र समान और एक दिन सब ही को तज के जाए बसे शमशान। न धन रहता है और जिस मान सम्मान के लिए तो झूठे के लिए तो घूम रहा है वो भी नहीं रहता। तो एक तना सब ही को तज कर जाए बसे शमशान। अरे नर छोड़ वृथा अभिमान और नारायण ब्रजराज कुमरसों भैया अब ही कर पहचान। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। मुझसे कहते हैं ना अरे नहीं अभी उम्र भजन करने की थोड़ी है, अभी तुम्हारी आनंद लेने की उम्र है, मौज करने काय का आनंद है जिसको तू आनंद समझ रहा है। ये सबसे बड़ा रोग है। जहाँ भोग है वहां पर रोग है। इसलिए सच्चा आनंद प्रभु के नाम में है। कवि साहब कहते हैं तो कबीर सब जग निर्धना, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीर साहब फरमाते हैं अपनी भाषा में कि ये सब संसार है ना, ये निर्धन है सब, कोई धनवान नहीं है। तो वो धनवान कौन है? कबीर सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोही जानियो जग राम नाम धन होय। जिसके पास नाम रूपी खजाना है, प्रभु का ज्ञान रूपी खजाना है, उससे बड़ा धनवान इस दुनिया में अब कोई हो नहीं सकता। प्रेम से बोलिए। इसलिए हरि नाम को बढ़ाओ भैया, है तभी कल्याण होगा। जब तक हरि नाम को नहीं बढ़ाएंगे तब तक कल्याण। ये जग है ना, ये एक आसार है, जग संसार है ना, जिसमें हम मृग तृष्णा की तरह घूम रहे हैं। कैसे? जून का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, वही हाल हमारा और आपका है। एक मृग बैठा था गुफा की कमरा में, उन्होंने प्यासा था, बाहर जैसे गुफा से आया तो धूप कांप रही थी, ऐसा लगता है ना कभी कभी। तो उसने समझा पानी, और पानी की खोज में दौड़ पड़ा। दौड़ते 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 उसका प्राणांत हो गया। वह पानी खाई नहीं तो मिलेगा क्या? ये भगवत प्रेमी, बस वही हाल हमारा। हम भी मृग तृष्णा में घूम रहे हैं। पुत्र से सुख मिलेगा, पोता से सुख मिलेगा, रिश्तेदारों से सुख मिलेगा, भाई बंधुओं से सुख मिलेगा। अरे रामदे, यह सुख है ही नहीं तो फिर मिलेगा। ये संसार तो असार है भैया, इसमें कोई सार नहीं है। सार तो गोविंद के नाम। मीरा ने गोविंद से प्रेम किया, सब कुछ त्याग दिया, तो कुछ प्राप्त किया। जब तक एक को नहीं छोड़ेंगे दूसरा हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हम चाहते हैं उसको भी पकड़ रखें और इससे भी प्रेम करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक को पाने के लिए दूसरे को भैया छोड़ना पड़ेगा। हाँ, कभी उसकी सार्थक से कभी शक्ति प्राप्त होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हर जग असार में सार, ये जग असार है, तो सार क्या है? कि जग असार में सार, रसना हरि हरि बोल। 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 हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। क्या जग असार में सार, रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार,
है ये जीवन तेरा नहीं है, ये तुझे एक एक चीज का हिसाब करना होगा। कितना पानी फैलाया संसार में, कितना पानी यूज किया, कितना अन्न खाया, कहाँ का क्या क्या किया, क्योंकि ये जीवन हमारा नहीं है। इसलिए जीवन का है तुझको, जीवन का जमीना है तुझको, जीवन का जीना है तुझको, जीवन का जमीना है हमको, जीवन का जीना है हमको। हमका कुछ न किया है तूने, रचना रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। रसना हरि हरि बोल। कुछ करने तू, और नहीं कुछ करने तू, और नहीं कुछ करने तू, और नहीं कुछ करने तू। बिंदु बिंदु से घट भरने तू, बिंदु बिंदु से घट भर में तू, बिंदु बिंदु से घट भर में तू। रसना हरि हरि बोल। बड़े घट भरदार रसना हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आप शास्त्रों के जानकार हैं, आप वेद वेदांतों के ज्ञाता हैं, आपसे कुछ जानने की आज हमें इच्छा हो रही है। सुखी ने कहा, आज्ञा दीजिए, आपका बालक प्रयास कर रहा है बताने का। तो उन्होंने कहा कि महाराज आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न करेंगे हम। और देखो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये 6 प्रश्न वो करेंगे सुखी महाराज से। इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत 7 दिन प्रवचन चलने वाला है। चाहे कोई भी संवाद हो, जितने भी संवाद आते हैं सब इन 6 प्रश्नों के अंतर में ही आएंगे। और ये 6 प्रश्न जिसके हृदय में आ जाते हैं, संपूर्ण गोविंद की कथा उसके हृदय में आ जाएगी।
कहते हैं महाराज पहला प्रश्न हमारा यह है, मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? क्या 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है? परिक्रमा लगाना धर्म है? या 30 दिन के महीने में 35 व्रत करना धर्म है? बहुत माता पत्नी एक दिन में 2 व्रत करेंगे, आप तो कभी नहीं गिरा उसका भी है और आपका बिना उसका भी बड़ी अच्छी। तो इसलिए भगवान की कृपा से क्या महाराज व्रत करना धर्म है, परिक्रमा लगाना धर्म है, ये करोड़ों की संपत्ति कमा लेना धर्म है, ये सुंदर मकान बनवा करके संसार में प्रतिष्ठा में रहना धर्म है? आखिर का धर्म की परिभाषा क्या है? ये हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, जब हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात होती है। कोई कहता है भगवान राम बड़े ही सबसे, कोई कहता है नहीं नहीं शंकर जी सबसे बड़े, बहुत से कहते नहीं नहीं आजकल तक वैभव लक्ष्मी पहले संतोषी माता होती थी, वो तो संतोषी माता तो आई और चली गई, अब तो एक दूसरा वृत्त हो गया है वैभव लक्ष्मी। तो इसलिए तो कोई कहता है लक्ष्मी जी बड़ी है, कोई कहते हैं हनुमान जी बड़े, कोई कहते हैं भैरव बाबा बड़े, और कलयुग में बहुत से देवी देवता और भी नए नए बनते चले जा रहे हैं, प्रेम से हो रही है जैसे आए। कहीं न कहीं किसी नगर में कहीं न कहीं कोई देवी प्रेम हो जाती है। तो महाराज हमें ये बताना होगा हम किसको पूजें किसको न पूजें, किसके प्रति अपनी निष्ठा को लगाएं किसके प्रति न लगाएं। ऐसा कभी हो जाता है, एक माता जी आई मंदिर में पूजा करने, एक लोटे में पानी लाई, दोने में 4 थोड़ी चनोरी लेके आई, ध्यान से सुनना, थोड़ा जल शंकर जी को चढ़ाया और उनके जो परिवार वाले से लोग हैं सबको थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाया, 2-2 चनोरी सबको चढ़ाई। शंकर जी की बरत में हनुमान जी थे, थोड़ा जल मां भी चढ़ाया, 4 चनोरी मां। उससे आगे भाग्य बिहारी जी थे, थोड़ा जल मां चढ़ाया, 4 चनोरी मां भी चढ़ाई, ध्यान से सुनिए। उससे आगे राम दरबार था, थोड़ा जल मां चढ़ाया, 4 चनोरी मां भी चढ़ाई। उससे आगे लक्ष्मी नारायण जी थे, थोड़ा जल मां चढ़ाया, 4 चनोरी मां भी चढ़ाई। अब हुआ पानी का जो पानी था लोटे में वो भी खत्म हो गया, सोने में से चनोरी सब खत्म हो गई और देवता रह गए विचार। अब मैया चली जा रही है, रस्ते में विचार कर राधा कृष्ण तो बैठे रह गए कि कहाँ कह रहे होंगे, अरे मैया कहना माँ को कहना भोग लगा दिया, जल चढ़ा दिया और तू हमें तो भूल को छोड़ दे। तो गणेश जी तो देखती रह गए। तो जिनको ज्ञान में पैठ नहीं है, ज्ञान में मजबूती नहीं है, ध्यान रखना, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जो ज्ञान में जिनकी मजबूती नहीं है, अच्छा सच्चा कोई गुरु मिला नहीं है, ऐसे लोग तो भटक जाएंगे, किसको पूजे किसको न पूजे। तो महाराज हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं, ऐसा देवता एक कौन है? बड़ी सुंदर बात है। तो हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, वो देवता एक कौन है? उसकी एक ही पूजा हो जाए तो सब लोग सबकी पूजा हो, ये हम जानना चाहते हैं। तो कौन है ऐसा एक? ये हमारा दूसरा। तीसरा प्रश्न है कि भगवान को वेद में कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो कभी जन्म नहीं लेता। तो महाराज परमात्मा का नाम अजन्मा है, आपत काम है, वेद में समस्त काम है, पूर्ण काम है, ये वेद के नाम से हुआ है। तो जो अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता, तो महाराज दशरथ जी का पुत्र राम कैसे बने? कैसे बना? नंद का लाला कैसे बना? वसुदेव नंदन कैसे बना? फिर उसने जन्म क्यों लिया? क्या आवश्यकता पड़ गई जन्म लेने की? जो कभी जन्म नहीं लेता। तीसरा। चौथा प्रश्न है, कोई कहते हैं, कोई कहता है भगवान के एक अवतार है, कोई महापुरुष कहते हैं कि 10 अवतार है, और कोई कोई
कहते हैं कि हरि अनंत घड़ी कथा अनंत, परमात्मा अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। तो हम ये प्रमाण रूप से ये जानना चाहते हैं आपसे, वास्तव में भगवान के अवतार क्या है। ये हमारा चौथा, हमारा पांचवा प्रश्न ये है, तो वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बना जाए। वक्ता वो श्रेष्ठ है जो गागर में सागर को भर के कहे, श्रोताओं को सूक्ष्मता से साफ शब्दों में समझाने का प्रयास है। ये हमारा छठवां प्रश्न ये है कि जब तक भगवान भूतल पर रहे, पृथ्वी के ऊपर रहे, तो धर्म की रक्षा होती रही। और जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके समाप्त करके गौरव धाम को चले गए, श्री धाम को चले गए, तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, धर्म असहाय हो गया होगा। ध्यान रखना, फिर धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारा क्षेत्र है, इनका हमें उत्तर नहीं। इन 6 प्रश्नों को सुन करके आदरणीय महाराज प्रबोधित हो गए, आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए। अरे बोले, हे ऋषियों, हे मनीषियों, ऐसा नहीं आपको इन प्रश्नों का उत्तर आपके पास ना हो, आपके पास इन प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन आपने फिर भी मुझसे प्रश्न किया है, आगे अगर कोई पूछेगा तो इस बात का समाधान हो जाएगा। परंतु आपके प्रश्नों को उत्तर देने से पहले मेरे परम आदरणीय, मेरे गुरु भ्राता श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मैं वंदन करना चाहता हूँ। सुखदेव मेरे गुरु पुत्र हैं, मेरे गुरु भ्राता हैं, उनका जीवन ऐसा है। सुखदेव जी कैसा जीवन है? 12 वर्ष तक मां के गर्भ में वास किया और जन्म लेते ही सीधे वन की तरफ प्रस्थान किया, संसार की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। पिता पीछे पीछे जा रहे थे, पुत्र 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 कहते हुए। आवाज आ रही थी वृक्षों से, वृक्ष कह रहे थे, आज ये तुम्हारे पुत्र बने, कभी तुम इनके पुत्र होंगे। आज तुम इनके पिता हैं, कभी आपके पिता होंगे। और सत्य है, ये सत्य है। ऐसे सुखदेव भगवान तुलसी महाराज कहते हैं, मैं वर्णन करता हूँ। सुखदेव जी का चरित्र ऐसा सुंदर है, ऐसा अद्भुत है कि ऐसा चरित्र, ऐसा संत और संसार नाम का सुखदेव जी 12 वर्ष माँ के गर्भ में वास किया। और जिस गर्भ की दुनिया बुराई करती है, कथा क्यों सुनते हैं, भागवत क्यों सुनते हैं, सत्संग में क्यों आते हैं, दान क्यों करते हैं, पुण्य क्यों करते हैं? हे भगवान, गर्भ के जाने से बचाना। शास्त्र में लिखा है तो गर्भवासम स्वम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जो बालक के लिए जो दुख मिलता है, न कभी मिला और न कभी मिलने वाला, ऐसा भयंकर कष्ट होता है गर्भ में, लेकिन बता नहीं सकता। इसलिए हम भजन करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, गर्भ में नहीं जाए, हे भगवान गर्भ से बचाना, हे भगवान गर्भ से बचाना। दुनिया जिस गर्भ की बुराई करती है, ध्यान से सुनना, जिस गर्भ की बुराई दुनिया करती है, उसी गर्भ को सुखदेव जी ने मंत्र बना लिया, मंत्र बना लिया। कारण क्या था कि जिसका मन एकाग्र है, मन जिसका एकाग्र है, वो कहीं भी रह करके गोविंद की प्राप्ति कर सकता है। और मन इसका एकाग्र नहीं है, वो बांके बिहारी के वृंदावन जाकर के भी बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर सकता। ये पक्की बात। तो जिस गर्भ की दुनिया बुराई करती है, वही गर्भ उन्होंने मंत्र बना दिया। सबके भगवान को प्रणाम करते हैं, ऐसा सुंदर चरित्र है सुखदेव भगवान। और सुखदेव भगवान कौन है? सुखदेव भगवान गौलोक राजा श्री राधा रानी की गोद में कीड़ा करते थे, खेलते थे, राधा रानी के साथ खेलते थे। एक दिन राधा रानी ने कहा, बेटा सोचो, तुम मृत्युलोक में जाओ, मृत्युलोक में जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो बेटा। बोले माता मुझे नहीं जाना मृत्युलोक। क्यों नहीं जाना? बोले कि अगर मैं माता मैं मृत्युलोक में जाऊंगा तो आप जो माया जो है ना, गोविंद की जो माया, उतनी कहते हैं देवी हो सा गुरुमयी,
गोविंद की माया ने मुझे अगर पकड़ लिया तो यहाँ दो चार माला करता हूं ना आपकी, मेरी डोरी छूट जाएगी। राधा रानी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हें गोविंद की माया का तुम पर कोई असर नहीं। राधा रानी फिर गोविंद कहते हैं ना, तो देवी होता गुणमयी, देवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्या,